तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था, मैंने पहले से जरा सॉल्व करके रख दिया है। पहले देखते क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। पहला है 1 ग्राम ऑफ ब्यूटेन, तो 1 ग्राम ब्यूटेन का मास इतना दिया है, उसका जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो 58 आएगा, कैलकुलेट करके 58 आएगा। आप देख सकते हो 12 फोर जा 48 और हाइड्रोजन के 10, तो ये हो जाएगा 58 इंटू एक एटम में देखेंगे तो कितने 14 एक मॉलिक्यूल में 14 एटम्स है, तो इतने जो नंबर ऑफ मोल्स है उसमें कितने आएगा इंटू 14 इंटू ये नहीं कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ हमें मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स जितने हैं उसमें। और जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो कितना है, नाइट्रोजन दिया है 1 ग्राम नाइट्रोजन, तो 1 डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 28 इंटू ये नहीं करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले जाएंगे, और एक जो मॉलिक्यूल है उसमें 2 एटम्स है इंटू 2 करेंगे। सी वाले ऑप्शन में 1 ग्राम ऑफ सिल्वर दिया है, 1 डिवाइडेड बाय सिल्वर का जो मॉलिक्यूलर मास है 107 है, इंटू ये नहीं करने के टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, और जो एक इसका जो एक मॉलिक्यूल होगा उसमें बस एक ही एटम होगा तो फर्क नहीं पड़ता, तो इंटू ये नहीं। और जो डी वाला ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा 1/18, 1 डिवाइडेड बाय 18 क्या है मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, तो उससे नंबर ऑफ मोल्स जाएंगे इंटू ये नहीं करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा वाटर के, और एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है तो इंटू 3 करेंगे। अब देखो कौन सा सबसे बड़ा है कौन सा छोटा देखना है ना, देखो हम ज्यादा सिंपल कर लेते इसे, तो इधर क्या है 14 है, तो 14 अगर डिवाइड करेंगे देखते हैं किससे डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा तो 7 और नीचे आ जाएगा कितना 29, 29 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग। और ये कितना है, ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है इसका आया है यानी बाई 6, यानी डिवाइडेड बाई 6 आया है ये लास्ट वाले ऑप्शन का, और इस जो है पहले वाला उसका है यानी बाई 4, तो ऑप्शन आएगा ये यानी बाई 4, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल दे। पहला जो ऑप्शन आएगा, पहला ऑप्शन ये क्या है 7, 7 डिवाइडेड बाय, तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास है कितना आएगा 28 इंटू यानी ये क्या आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे पहले वाले में, बी में क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास इंटू यानी ये आएगा बी वाले में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सी वाला क्या है 16 डिवाइडेड बाय NO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है 14 और 32, ये आ जाएगा 6 4 46, 46 इंटू ये नहीं करेंगे तो इसी वाले में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और डी वाले में है जो 16 डिवाइडेड बाय 32 इंटू यानी, समझ रहे हो ये 32 का मॉलिक्यूलर मास अब O2 है, तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। मैंने क्या किया बेसिकली फॉर्मूला लगाया नंबर ऑफ मोल्स का, जो मैंने पहले भी सबको बता चुका है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na इक्वल्स टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। जो सारे क्वेश्चन से मैं इसी फॉर्मूले से करूंगा, तो इसलिए आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं क्योंकि इसका सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। थैंक यू। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर इसका। थैंक यू। तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, क्या दिया है मास पूछा गया है, मास ऑफ 1 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO4.5H2। तो पहले निकाल दे नंबर ऑफ मोल्स, बेसिकली क्या है जो भी क्वेश्चन आएगा नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो वो आएगा 1 × 10⁻22 डिवाइडेड बाय 6 × 10⁻23, ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, वो बेसिकली जो फॉर्मूला बोला था उससे 1 मतलब 10⁻2 डिवाइडेड बाय 6 10⁻3 नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, लेकिन ये नंबर ऑफ मोल्स आएंगे तो इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, है कि नहीं, ये मुझे पता है, ये निकालना है ना, ये निकालना है मुझे, ये मुझे पता है, और ये सब गिवन है, तो मास क्या आएगा, तो मास आएगा 1 × 10⁻22 डिवाइडेड बाय 6 × 10⁻23 इंटू, अभी CO4.5H2 का मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा देखो जरा, कॉपर का मॉलिक्यूलर मास सबको पता ही होगा, तो कितना होता है कॉपर सल्फेट का जो पूरा मास है इस वाले का वो कितना होता है 159 के आसपास होता है जितना मुझे पता है 159, और 5H2 लिखा है तो कितने ऑप्शन है 80 और 5 10 ऑप्शन तो 10, ये आएगा 90, 159 और 90 कितना आ जाएगा 9, ये 4 और ये 2 249 इंटू 249, ठीक है। तो अभी इसको आपको सॉल्व करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 4.14 ग्राम। बेसिकली निकालना क्या था, इससे आपको ट्रिक पता चल गया, मास से निकालना है, बेसिकली मॉलिक्यूलर वेट आपको आना चाहिए, तो आप कर लोगे सारी, मॉलिक्यूलर वेट याद रखना चाहिए, कॉपर का कितना है सिल्वर एटलीस्ट 1 से 30 तक तो आपके सारे मॉलिक्यूलर मास पार्ट याद रहनी चाहिए 1 से 30 तक, और अगर कोई है तो एजे का एक याद रहना चाहिए क्योंकि उस पर क्वेश्चन आते हैं मोल में। थैंक यू। तो ये क्वेश्चन था, अब मॉलिक्यूलर मास अगर गलत होगा तो कैलकुलेट कर लेंगे, मेथड आपको पता चल गया। थैंक यू। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये क्वेश्चन में पूछा है कि डेंसिटी इन ग्राम्स पर लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग एन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन एंड इथेन। तो ये क्वेश्चन है, बेसिकली इस क्वेश्चन को आने के लिए आपको एक बात पता रहनी चाहिए कि मीथेन और इथेन जो है वो क्या रहते हैं रूम टेम्परेचर पे या फिर एसटीपी पे कैसे स्टेट में रहते हैं, क्या रहते हैं कैसे स्टेट में रहते हैं। तो अगर हम मान ली कि दोनों के जो है एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, टोटल सॉल्यूशन में अगर 2n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है
तो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स बोला है ना, इक्वल नंबर ऑफ ये है तो इसका ये नहीं इसको ये नहीं मान लेते। तो जो टोटल मास आएगा सॉल्यूशन का वो क्या आएगा, n इंटू मीथेन का कितना है 16, सबको पता होगा 16 प्लस n इंटू इथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना है 30, सही है ना 30 है, एक बार कैलकुलेट कर लेते। CH3 ये इथेन का फॉर्मूला है तो 24 और ये 6, ठीक है 30 ये क्या है टोटल मास है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम ना, टोटल मास अपन वॉल्यूम। अभी एक बात, हमें जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैंने लिखवा के दिया था, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4, और वॉल्यूम जो लीटर में रहता है ये लीटर में। तो इसमें क्या है, ये फॉर्मूला कब वैलिड होता है, जब कोई भी जो दिया है रिएक्टेंट या फिर रिएक्टिव मिक्सचर वो गैसेस होगा ना तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। गैसेस लिक्विड या फिर सॉलिड होगा तब नहीं लगा सकते, ओनली गैसेस। तो हमें पता है मिथेन और इथेन गैसेस फॉर्म में, तो वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा नंबर ऑफ मोल्स, ये देखो नंबर ऑफ मोल्स इंटू 20.4। तो हम करेंगे नीचे तो कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 प्लस n इंटू 22.4 करेंगे, सही। तो ये आएगा कितना आएगा 46 एंड डिवाइडेड बाय 22.4 और 22.4 कितना होता है 8.44, सही है ना 44.8 इंटू n। तो ये गया, जो आएगा वो आएगा 46 डिवाइडेड बाय 44.8। देखिए ये मैंने एक लेक्चर भी लिया था, उसमें बताया था कि ये फॉर्मूला कब वैलिड होता है, कब लगा सकते हैं। तो आपको ये सोल्यूशन समझे नहीं तो मैं हूँ उधर ही, पर समझ गया हो बेसिकली ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब कोई भी जो रिएक्टेंट होगा वो गैस स्टेट में होगा, लिक्विड के लिए नहीं लगा सकते, सही। मैंने एलिब्रेट किया भी था क्लास में कैसे ये कैसे आते वगैरह, ठीक है। तो ऐसा ही सोल्यूशन है, और इसको जो कैलकुलेट करेंगे आप तो आंसर जो आएगा वो आएगा 1.03 आएगा। थैंक यू, ठीक है। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया, हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl यू प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.08 कंटेनिंग 20% HCl बाय मास। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी थी 1.08। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ग्राम पर सीसी में इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम डायरेक्ट ले सकते, लिक्विड की 1 ही होती है, 1 है नहीं 1 होती है ग्राम पर सीसी। तो डेंसिटी पता है, तो अभी क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, चलो। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब आप एक बार समझ लो। तो ये दिया हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, डेंसिटी क्या होती है मास पे वॉल्यूम, सही है ना मास पे वॉल्यूम। तो मुझे मोल्स पूछे तो पहले मास निकाल लेते, मास निकालेंगे तो मास आएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी दी 1.08 दिए इंटू वॉल्यूम है 100 ml। 100 आपको ये तो पता ही होगा कि 10 जो ml होता है, बेसिकली ml जो होता है वो cc के बराबर रहता है। cc के जो कन्वर्जन थे जो मैंने लिखवा के दिए थे क्लास में सबको कि 1 मीटर क्यूब जो होता है और 10⁻³ लीटर होता है, 10⁻³ dm क्यूब होता है, और 10⁶ सॉरी ये प्लस है 10⁶ cc होता है इक्वल टू 10⁶ ml होता है। ये सब लिखवा के दिया था मैंने क्लास में जो मैंने लिया था मोल्स का। तो ये कन्वर्जन आपको पता रहनी चाहिए। तो वॉल्यूम कितना दिया है 100 ml दिया है तो इंटू 100 कर देंगे, ठीक है नहीं डायरेक्ट ml में दिया, जरूरत नहीं कन्वर्जन करने की, वे ठीक है लीटर में कर लेते, नहीं कोई जरूरत नहीं 100 में हो जाएगा। तो ये कितना आएगा 108 आएगा, मास कितना है 108 आएगा, मास 108 आएगा। तो मास अगर इतना है और हमें क्या दिया है करने 20% HCl बाय मास, तो ये जो टोटल सोल्यूशन 108 है इसमें जो 20% है वही HCl है, बाकी सब क्या होगा पानी होगा, बाकी पानी होगा। तो ये 0 0 कैंसिल, ये जो आएगा 6 1 1 1 एंड यस 216 डिवाइडेड बाय 10। तो मास आएगा 2.16 से क्या आएगा मास आएगा, ये मास आएगा, हेलो मास आएगा। हाँ एक और जो डेंसिटी दी है 1.08 वो क्या है ग्राम पर सीसी है, ग्राम पर सीसी या फिर आप ग्राम पर मिलीलीटर बोल सकते हो। तो जो भी ये मेरा ग्राम निकला है ये ग्राम है, ग्राम में आएगा 108 ग्राम आएगा। तो 2.16 क्या आ गया मास आ गया किसका 20% HCl का 2.16 मास आ गया। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स निकाल ले तो क्या करेंगे हम मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो HCl का मॉलिक्यूलर मास कितना है 35.5 है क्लोरीन का, है कि नहीं 35.5 क्लोरीन का 1 हाइड्रोजन का, ये आएगा 36.5 है कि नहीं। तो हम डिवाइड कर लेंगे 36.5 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे। अच्छा एक मिनट, एक मिस्टेक हो गई इधर, 216 डिवाइडेड बाय जो 10 है वो क्या होता है 21.6 होता है। तो ये अब पॉइंट हटा सकते हैं इधर से, थोड़ी सी पॉइंट की दिक्कत हो गई। तो ये क्या आएगा 21.6, जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो आएंगे 21.6 डिवाइडेड बाय HCl का मॉलिक्यूलर मास 36.5। तो ये आ जाएगा 0.59 आएगा, जो अप्रॉक्स होगा 0.6। तो इसका जो ऑप्शन है वो भी आएगा। तो चलिए अभी अगला क्वेश्चन लेते। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कॉमन सॉल्ट ऑप्टिमम फ्रॉम सी वाटर कंटेन्स 96% इनिशियल, मतलब होगा क्या हमें इनिशियल जो मिलता है
जो रिवर्सिबल तो सी से, उसमें क्या 96% इनिशियल है। 96% मतलब अगर हमें इतना बड़ा रॉक मिला है सॉल्ट का, तो उसमें से जो है 96% ही क्या है, 96% ही जो टोटल मास है उसका 96% ही इनिशियल है, बाकी जो बचा है वो कुछ भी अलग हो सकता है। मतलब अब पढ़ोगे हाइड्रोजन चैप्टर में वो क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह होते हैं, वो पढ़ेगा हाइड्रोजन चैप्टर में जाके आप, हार्डनेस ऑफ वाटर में। तो ग्लिम्स दे रहा हूँ बस आपको, आप जब वो पढ़ोगे तो याद रहेगा, बताया था किसी ने तो, ठीक है। तो 96% इनिशियल होता है, इसकी जरूरत नहीं है, समझ लो। तो common salt optimal water contains 96% initial biomass. The absolute number of molecules present in 10 ग्राम of salt. तो क्या करेंगे, 10 में कितना है, 96/100 क्या है, कॉमन सॉल्ट में NaCl है, तो ये 0 0 कैंसिल, ये आएगा 9.6। तो टोटल जो मास है मुझे मिला 100 ग्राम सोल्यूशन, 10 ग्राम सोल्यूशन में वो 9.6 था। तो हम क्या नंबर ऑफ मोल्स निकाले, क्या करेंगे 9.6 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो Na का कितना है 23 और इसका कितना है 35.5, ऐड कर लो 5 8 58.5, तो इसको डिवाइड करेंगे हम 58.5 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे, सही है ना। मुझे पूछे क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इधर से नंबर ऑफ मोल्स जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। तो जो भी सॉल्यूशन आंसर आएगा वो कितना आएगा, 9.6 इंटू 6 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 58.5, सही है ना, ये आएगा ना। तो ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं अभी, कितना है 9.6 इंटू 6 कितना आएगा, 9.6 इंटू 6 ये आएगा 36, लगभग 57.6 के आसपास। तो ठीक है, एक एक कट जाएगा ना, एक एक से काट देते तो कितना आएगा आंसर, 10⁻23 आएगा, ये आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, समझ गए। तो ऑप्शन इसका आएगा सी वाला, सी वाला ऑप्शन आएगा। तो अभी अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या दिया क्वेश्चन में, वो बोल रहा है कि 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी वेट 1.16 ग्राम। अभी मैं जो बोला था कि नंबर ऑफ मास का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम अपॉन 22.4 वॉल्यूम लीटर, वो फॉर्मूला वैल्यू होता है किस लिए, अगर जो दिया है रिएक्टेंट या फिर जो भी प्रोडक्ट वगैरह वो गैस फॉर्म में होगा, लेकिन रूम टेम्परेचर पे गैस फॉर्म में होगा। तो इसलिए उसने पूछा है कि 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी वेट 1.16 ग्राम, कितना वेट है एसटीपी पे 1.16 है, तो इट कैन पॉसिबली बी। तो हमें पता है नंबर ऑफ मास का फॉर्मूला वो कितना होता है, मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। तो इसको लगा लेंगे, हमें क्या निकालना है, अगर हमें मॉलिक्यूलर मास मिल जाए, अगर हमें मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा तो ग्लिम्स मिल जाएगा, इसमें से अगर मास हो गया मैच किसी से तो क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम भी दिया है ना, वॉल्यूम भी दिया है, ये भी दिया है, मास भी दिया है, तो ये निकलना है बेसिकली। तो मास क्या आएगा, मास जो आएगा वो आएगा मॉलिक्यूलर मास, सॉरी वो आएगा मास इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो वैसे भी 1 लीटर दिया है, ठीक है, बोला इधर 1 लीटर है करके, तो मास कितना है 1.16 इंटू 22.4, ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ रहा है, ये लगभग 26 के अप्रॉक्स आ रहा है, 26 का, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 26 का अप्रॉक्स आता है। देखते हैं 26 का अप्रॉक्स किसका मास है कि नहीं, तो ये देखेंगे कितना आएगा 24 and 2 26 आ गया आंसर, ठीक है। बाद में हम चेक कर लेते 12 और 16, तो कितना आएगा, ये 28 आ रहा है, ये कितना आएगा, ये आ रहा है 32, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 16। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं अभी। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, क्या पूछा है इसमें, मास ऑफ वन मॉलिक्यूलर व्हाट इज अप्रोक्सीमेटली, ये तो सबसे बेसिक फॉर्मूला हो गया, मास पूछा है तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। तो मुझे पूछा है ये एक मॉलिक्यूल का पूछा है, Na मुझे पता है, मॉलिक्यूलर मास भी पता है, मुझे मास निकालना है, तो इसमें डाल देंगे, तो मास इक्वल टू 1 इंटू मॉलिक्यूलर मास कितना है वाटर का 16, 16 है 18 है, डिवाइडेड बाय Na 6 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 10⁻23 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 1, ठीक है, इसका आंसर आएगा। सबसे इजी क्वेश्चन था। तो ये 9th क्वेश्चन है, क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 10.6 ग्राम ऑफ Na2CO3। एक एटम में कितने, एक एटम में 3 ऑक्सीजन है, दिख रहे है, एक एटम में 3 ऑक्सीजन है। तो हम पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते, नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा 10.6 मतलब मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो Na2CO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना है, ये 23 इंटू 2 कितना आएगा 46 आ जाएगा। तो 46 प्लस कार्बन का 12 और जो 3 ऑक्सीजन है उसका मास कितना होगा 48 होगा, सही नहीं 48 होगा, और ये आएगा 6, ये आ जाएगा, अरे यार क्या है, ये आ जाएगा 6 और ये
106 है। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 106 है, N2 का मॉलिक्यूलर मास जो है 106 डिवाइडेड बाय 106 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। तो मैं पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालूंगा, फिर उसके बाद एक एटम में कितने 3 ऑक्सीजन है, तो इतने नंबर एटम से इंटू 3 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे 1/10 इंटू Na है कि नहीं, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 22 आ जाएंगे। ये कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए है कि नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए Na2CO3 के। तो एक एटम में 3 ऑक्सीजन के एटम से, एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन के एटम से, तो इतने में कितने आ जाएंगे इंटू 3 करेंगे तो आ जाएंगे है कि नहीं। तो कितना आ जाएगा 12 इंटू 10 की पावर 22, जो कि है ऑप्शन बी। सॉरी गड़बड़ हो गई इंटू 3 करेंगे ना, इंटू थ्री तो कितना आ जाएगा कैलकुलेट करते हुए, तो 6 इंटू 3 आ जाएगा 18 इंटू 10 की पावर 23, तो ऑप्शन आ जाएगा सी। सही है, ये 22 था, 22 ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10 की पावर 23 लिख सकते हैं। ये सब पढ़ा है बेसिक मैथ में, आज ही क्लास हुआ है। चलिए क्वेश्चन है, क्या बोला है 10th क्वेश्चन में, देखते हैं। 10th क्वेश्चन पूछा है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन 333 ग्राम ऑफ Al2 सपोर्ट ट्वाइस डॉट 18H2। तो हमें पहले क्या निकालने पड़े, नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़े। तो नंबर ऑफ मोल्स जो आएंगे वो आएंगे मास कितना दिया 3 मॉलिक्यूल मास। अब मॉलिक्यूल मास तो निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूल मास निकालना पड़ेगा। थोड़ा बहुत सोल्यूशन समझ आ सकता है क्योंकि मैं हर एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको, तो आप 2x में भी देख सकते हैं अगर क्वेश्चन में सोल्यूशन चाहिए जल्दी। तो एलिमेंट का कितना आएगा 27 इंटू 2 आएगा, कितना आएगा 54 आ जाएगा। तो ये 54 12 होगा। सल्फर का आएगा 32 और ऑक्सीजन का आएगा 64 और 2 96 इंटू ये 3 बार है तो 280 54 और ये आएंगे 288 और जो 18 पानी का जो मास आएगा, एक पानी का मास कितना है 18 है, तो 18 इंटू 18 का स्क्वायर कितना है 324 320। तो सम करेंगे तो कितना आएगा 16 और ये 10 11 5 16 666। अरे वाह ठीक है 666 आ गया, कितना है 666 आ गया। मैं सॉल्व करके दिखाया आपको हर एक का मास कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट में बोल सकता था पर ठीक है सॉल्व करिए। नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आएगा 1/2 ठीक है ना, 1/2 जो है नंबर ऑफ मोल्स आएंगे इसके कितने 333 ग्राम ऑफ Al2SO4.18H2 के। अभी देखो इतने नंबर ऑफ मोल्स है तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। इस जो कंपाउंड दिया है हमें ये वाला, तो इसके कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, वो हो जाएंगे हाफ इंटू Na, सही है ना, Na हाफ इंटू Na, इतने नंबर मॉलिक्यूल हो जाएंगे। एक मॉलिक्यूल में 18 पानी है, एक मॉलिक्यूल में 18 पानी है, तो इतने में कितना हो जाएगा इंटू 18, तो ये हो जाएगा 9 से जाएगा, जो आएगा आंसर होगा 9 Na। तो ठीक है ऑप्शन बी वाला डायरेक्ट दिया 9 इंटू है या नहीं, तो ऑप्शन आएगा इसका बी। थैंक यू। तो अगला क्वेश्चन क्या है, x liter of N2 at STP contains 3 into 10 to the power 22 molecules. The number of molecules in x/2 liter of ozone at STP will be पूछा है। जिसमें बोला था जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। ये कब वैल्यू रहता है जब एक रिएक्टेंट कंपाउंड वो क्या होगा गैसियस फॉर्म में। तो हमें पता है N2 गैस होता है रूम टेम्परेचर पे, और ओजोन भी क्या होता है, ओजोन भी गैस ओजोन गैस ही होता है। तो हमें पूछा x लीटर ऑफ N2 एट STP कंटेन्स इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितना इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो कंटेन करता है। तो नंबर ऑफ ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी 3 इंटू 10 की पावर 22, देखो इधर डाला मैंने, ये इधर डाला, तो ये डिवाइडेड बाई Na रहने देते, और इंटू 22.4 जो आएगा वो क्या है x दिया है, ठीक है नहीं गिवन है ये सर, x की वैल्यू पहले निकाल ली। अभी मुझे पूछा है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन x/2 लीटर ऑफ ओजोन। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na इक्वल टू वॉल्यूम, कितना है वॉल्यूम x/2 लीटर, x/2 ना, तो x की वैल्यू मुझे पता है डायरेक्ट डाल देता हूँ, ऐसे इधर तो x/2 लीटर है, x/2 ठीक है स्टेप बाय 22.4। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे तो मैं x की वैल्यू उधर से इधर डालूंगा, तो कितने आएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे, x की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 की पावर 22 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई Na, और नीचे वाला 22.4 है और नीचे यहाँ पे 2 भी था,
तो ये 20/2 कैंसिल हो गया, और जो ये इधर गया था तो ये तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा 3/2 कितना आएगा 1.5 इंटू 10⁻²2, तो ऑप्शन विल बी बी। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या बोला है 12th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaCO3, कितने नंबर ऑफ मोल्स है BaCO3 के, विच कंटेन 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, कितने 1.5 मोल्स ऑक्सीजन एटम, 1.5 मोल्स है ऑक्सीजन एटम के। तो BaCO3 के अगर हम एटम को देखेंगे तो इसमें कितने ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है ना, 3 ऑक्सीजन, तो इसके जो 1 मोल होंगे उसमें कितने होंगे, 1 मोल में 3 मोल ऑक्सीजन होंगे, या फिर मैं बोलूँ 3 मोल ऑक्सीजन कितने होंगे, 1 मोल BaCO3 में, 3 मोल ऑक्सीजन होंगे 1 मोल BaCO3 में, तो मुझे कितने दिए 1.5 मोल ऑक्सीजन दिए, तो 1.5 कितना होगा, इतने में इतना दिस, इतने में इतना, तो दिस में कितना, दिस अपॉन दिस इंटू दिस है कि नहीं, तो 1/3 इंटू 1.5 1.5 सॉरी कितना आएगा 1/2, और ये आएगा 0.5, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इजी क्वेश्चन। तो ये क्या है क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड मोल वॉल्यूम ऑफ हीलियम इफ मेजर डेंसिटी ऑफ हीलियम इज दिस। तो हमें पता है डेंसिटी क्या रहती है, डेंसिटी रहती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, डेंसिटी रहती है मास डिवाइडेड वॉल्यूम। मुझे क्या पूछा, मुझे पूछा मोलर वॉल्यूम कितना होगा, मोलर मतलब 1 मोल का, लेकिन मोलर मतलब 1 मोल का वॉल्यूम कितना है होगा वो पूछा बेसिकली 1 मोल का। तो हमें पता है 1 मोल का मास कितना होता है 4 ग्राम होता है, देखो इधर लिखा है 4 ग्राम, और डेंसिटी तो इतनी दी है और ग्राम में दी है, तो इसलिए कन्वर्जन की जरूरत नहीं, ग्राम पर लीटर, तो मास बाय वॉल्यूम आएगा डेंसिटी। मुझे पूछा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम आएगा मास बाय डेंसिटी, है कि नहीं, जो वॉल्यूम होगा वो आएगा मास बाय डेंसिटी। तो मास कितनी है 4, और जो डेंसिटी है वो है 0.1784, तो जो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे आप तो 22.43 कुछ आएगा, 22.4 बेसिकली, तो 22.4 लीटर। पर लीटर में क्यों आएगा इधर, क्योंकि ग्राम पर लीटर दिया, ग्राम पर मिलीलीटर होता तो मिलीलीटर में आता, ठीक है, आपको कन्वर्जन करना पड़ता है। इसके बेसिकली आपको पता ही होता है, डायरेक्टली देख सकते हैं कि 1 मोल का कितना होगा 22.4 होता ही है, 1 मोल का 20 होता ही है, तो पता है नंबर ऑफ मोल के फॉर्मूले से आता है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हेलियम गैस विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर। ठीक है, 0 डिग्री से 1 atm प्रेशर का इतना मतलब ये क्या है, एसटीपी के कंडीशन होता है, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के कंडीशन होता है, और एक होता है एनटीपी, एक होता है एनटीपी में क्या होता है बस टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 298 केल्विन के आसपास कुछ होता है, ये तो नॉर्मल टेम्परेचर जो मतलब हमारे आसपास होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं एनटीपी पे, तो ठीक है ये एसटीपी कंडीशन दी है, इसलिए ज़्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, बच्चे घबरा जाते इससे। तो वो चाहे 20.4 लीटर जाए उसका कितना नंबर ऑफ मोल्स होगा, कितना होगा वॉल्यूम, हीलियम में गैस है तो जो होता है फॉर्मूला वॉल्यूम बाय 22.4 वॉल्यूम लीटर, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, वॉल्यूम कितना है 22.4 डिवाइडेड बाय 22.4, तो ये आएगा वो ऑप्शन विल बी सी, इजी। ठीक, ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ n is the Avogadro number then the number of valence, the number of valence electron in 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन, ठीक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे, तो पहले हम क्या करेंगे, n एवोगाड्रो नंबर है, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, नाइट्रोजन कितने नंबर ऑफ मोल्स है, तो 4.2 डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 14, सबको होता है 14 होता है, तो ये क्या आएगा नंबर ऑफ मोल्स आ गए नाइट्रोजन के, इंटू n करूंगा तो कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे नाइट्रोजन के, सही है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे नाइट्रोजन के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अभी नाइट्राइड आयन का देखते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन का जो कंपोजिशन होता है वो आपको सबको पता होता है 1s2 2s2 2p3 होता है, कुछ लोगों को पता नहीं होगा तो जान लीजिए ये किस में आते हैं, ये पीरियोडिक टेबल में आते हैं, पीरियोडिक टेबल, लेकिन पीरियोडिक टेबल में आते हैं, या फिर केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा सकते हैं, या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ाते हैं, सेकंड एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 2 में, कुछ लोगों ने पढ़ा नहीं होगा तो फिर भी याद रख लीजिए, बेसिकली 19 में तो पढ़ा हुआ ही होगा कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते करके, तो इसमें कितने होते, नॉर्मल नाइट्रोजन में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते, पर इसमें कितना दिया नाइट्राइड आयन दिया है 3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, तो जो P3 है वो क्या हो जाएगा P6 हो जाएगा, तो कॉन्फिगरेशन जो आएगा वो आएगा 1s2 2s2 2p6 आ जाएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें हो गए, जो वैलेंस शेल है सेकंड शेल, उसमें टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन कितने, ये 2 ये 6, तो टोटल कितने होंगे 8, तो एक एटम में 8 होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इतने सारे में कितने होंगे इंटू 8 कर देंगे, लेकिन इंटू 8 कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 4.2 इंटू 8, तो बेसिकली करेंगे तो कितना 1 ये 33.6 बाय 14 इंटू Na, तो इसका जो सॉल्व करेंगे आप तो आंसर आएगा 2.4 Na, ऑप्शन विल बी बी, ठीक है। कॉन्फिगरेशन का देख लीजिए, अगर चैप्टर को पढ़ा नहीं होगा पीरियोडिक टेबल तो फिर आप पढ़ सकते, अगर कॉन्फिगरेशन ऐसा होता है याद रख लीजिए नाइट्राइड आयन में ये ऐड हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन करके, ठीक है, नहीं समझा फिर भी तो है, हम डाउट्स के लिए रहते हैं बच्चे, अगर कोई क्वेश्चन समझा नहीं फिर भी इतना डीप में पढ़ रहे हो फिर भी अगर नहीं समझा कोई क्वेश्चन तो पूछने के लिए आ सकते हैं।
ये क्या क्वेश्चन है, अ पर्सन एड्स 1.72 ग्राम ऑफ शुगर दिस इन ऑर्डर टू स्वीटन हिज टी। पता है ना, ग्रीन टी वगैरह बाहर से शुगर डाला जाता है, देखा होगा आपने, बाहर से वो स्पून में लेके पिक्चर में लेके देखा होगा। अ पर्सन एड्स 1.71 ग्राम ऑफ शुगर इन ऑर्डर टू स्वीटन हिज टी, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एडेड आर। ठीक है, तो 1.71 ग्राम जो है शुगर, शुगर ये फॉर्मूला किसका है, ये शुगर सुक्रोज का फॉर्मूला। ठीक है, sugar a person 1.71 gram of sugar in order to sweeten his tea, the number of carbon atom added, तो कितने नंबर ऑफ मतलब कितने नंबर ऑफ एटम्स ऐड किए, तो एक एटम में कितने, एक जो मॉलिक्यूल है सुक्रोज का उसमें 12 एटम है, दिख रहा है फॉर्मूले से 12 एटम करके, तो बिल नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आएगा 1.71 डिवाइडेड बाय 342 डिवाइडेड बाय 342, ये क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स आएगा, इतने नंबर ऑफ मोल्स किसके है, शुगर जो डाला होगा, तो एक नंबर ऑफ मोल में 12 एटम, तो इतने में कितना होगा, इंटू 12 कर देंगे, ठीक है, इंटू 12 कर देंगे तो उतने आ जाएंगे, और इंटू एन, ठीक से नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1.71 डिवाइडेड बाय 342, ये शुगर का मास ये वन है इधर, इंटू एन, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे 1.71 डिवाइडेड बाय 342 इंटू एन, ठीक है, इंटू एन, इतने क्या होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो एक मॉलिक्यूल में 12 एटम है कार्बन के, एक मॉलिक्यूल में 12, तो इंटू कर देंगे, इतने में कितने आएंगे, इंटू 12, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 12 इंटू 1.71 इंटू 6 इंटू 10 के पावर 23 डिवाइडेड बाई 342। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.36 कुछ तो आ जाएगा, इंटू 10 के पावर 23 आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 22, ये सब बेसिक मैथ्स में पढ़ा है, लेक्चर हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा, ये क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो 4.25 ग्राम क्या है, नाइट्रोजन का मोलर कितना आएगा 14, 17 आ जाएगा, सही 17 आ जाएगा, 17, ये क्या आएगी, नंबर ऑफ मोल्स आएगा नाइट्रोजन के, और नंबर ऑफ एटम पूछे तो इंटू ये कर देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे 4.25 इंटू 6 इंटू 10 के पावर 23 डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, तो इसका जो कैलकुलेट करेंगे तो वो लगभग आ जाएगा, वो क्या हो गया, तो लगभग आ जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 23, ऑप्शन विल बी बी, विदाउट एंड ऑफ बी ऑप्शन। क्या बोला क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर कंटेनिंग 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम इन स्टैंडर्ड कंडीशन इज, तो इसको सॉल्व करेंगे, इसने दिया ये है कि अगर मान लो इतना सारा वॉल्यूम में एयर है तो उसका जो 21% में वॉल्यूम है, 21% वॉल्यूम उसी में खाली क्या है, O2 भरा हुआ है, मतलब ऑक्सीजन भरा हुआ है, O2 भरा हुआ है, बाकी में नहीं। तो हमें पता है वॉल्यूम के लिए जो नंबर ऑफ मोल्स वो फॉर्मूला लगा सकते, वॉल्यूम 1 लीटर 22.4, तो ये 1 लीटर जो होगा उसका 21%, लेकिन पता है ना पूरा एयर में क्या, एटमोस्फेयर में कितना 100% अगर गैस है तो 21% के आसपास होता है ना ऑक्सीजन, तो 21/100, तो ये आएगा 21 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 22.4, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, इसको कैलकुलेट करते जरा 0.21 डिवाइडेड बाय 22.4, इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो लगभग आता है 0.0093 के आसपास, ऑप्शन नंबर डी, इजी क्वेश्चन, बस मोस्टली कैलकुलेशन ही है, बेसिक मैथ्स में आप कर रखे कैलकुलेशन वगैरह सब, ठीक है। तो क्या पूछा, नंबर ऑफ 19 क्वेश्चन, number of molecules in 100 ml of each O2 NH3 and CO2 at STP are in order, तो मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आता है फॉर्मूला, बहुत चलो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, ठीक है, नहीं डायरेक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एन इक्वल्स टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, सही है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 इंटू ये यानी इधर चला जाएगा, लेकिन ये इधर चला जाएगा, तो ये आएगा, तो ये है फॉर्मूला बेसिकली, इसके हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अभी मॉलिक्यूल्स इन 100 ml ऑफ पूछा ना 100 ml, तो इधर वॉल्यूम की जगह क्या आएगा, हर एक चीज़ में 100 इंटू 10 की पावर -6 अगर लीटर में करेंगे तो ये आएगा, बाकी कुछ चेंज होने वाले नहीं होने वाले, क्योंकि 22 कॉन्स्टेंट है, 22.4 कॉन्स्टेंट है, यानी भी कॉन्स्टेंट है, तो वॉल्यूम डालेंगे हर एक गैस के लिए उधर 100 ही आएगा, इतना ही आएगा ना, इतना ही आएगा। इसका मतलब क्या है, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे फॉर्मूले से देख सकते हैं सेम ही रहेंगे, ये लॉ भी एक एवोगाड्रो लॉ या कुछ तो है, शायद एवोगाड्रो लॉ ही था कि इक्वल वॉल्यूम जब होगा गैसेस का सारे एडजस्ट तो नंबर ऑफ मोल सेम रहते, लेकिन तो क्या आएगा, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ये क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 0.25 मोल ऑफ H2SO4, अच्छा
कितने ग्राम H2SO4 है 0.25, तो हमें फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास जो आएगा वो कितना है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स है 0.25, 0.25 को मैंने लिखा 1/4 इंटू H2 का मतलब कितना आएगा 2, इसका 32 और ऑप्शन का आएगा 64 और 100 7 8 8 और 9, तो ये 98 इंटू 4, 98 डिवाइड बाई 4 बेसिकली, तो 98 डिवाइड बाई 4 करेंगे कितना आएगा 8, ये इधर आएगा 16 22.45 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। तो अगला क्वेश्चन है 21, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 1 ग्राम हाइड्रोजन में अब एक बात देख लो, जो नॉर्मल रहता है हाइड्रोजन जो गैस रहता है वो क्या H2 जैसे एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन भी क्या करता है O2, N भी क्या नाइट्रोजन क्या करता है N2 जैसा। तो आपको जैसे इसे पूछेगा कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितना है, तो हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन बेसिकली मॉलिक्यूल रहेगा, मतलब H2 पे नॉर्मल जो गैसेस ही रहते हैं H2 फॉर्म में रहते हैं। तो अभी देखो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो मॉलिक्यूल्स पूछे तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na इक्वल्स टू मास, मास कितना है 1 ग्राम डिवाइड बाय हाइड्रोजन का मोलेकुलर मास कितना है 2, H2 का है ना, एक H का एक, तो H2 2, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आएंगे वो आएंगे Na/2, ठीक है Na/2 बेसिकली कितने आएंगे फिर 3 × 10⁻23, ऑप्शन विल बी सी आएगा। समझ गए, ऑप्शन क्या आएगा सी विल बी द ऑप्शन। तो ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है, 3.5 ग्राम ऑफ CO एट 0°C and 760 mm प्रेशर कंडेंस हाउ मेनी मॉलिक्यूल। तो ये जो कंडीशन दी है 760 mm प्रेशर की 0°C, ये किसकी STP की कंडीशन है, STP की कंडीशन। मतलब क्या होता है, मेरे पास डाउट आए थे कि इस ये आएगा तब क्या करेंगे, इसके लिए STP कंडीशन है, डरने का नहीं, STP कंडीशन होती है। STP पे लिखवा के भी दिया था क्या क्या होता है STP NTP में, डिफरेंस भी लिखवा के दिया था क्लास में जब लिया था बच्चों का एक्स्ट्रा। ठीक है, तो 3.5 ग्राम पूछे तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते पहले, कितना आएगा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स विल बी 3.5 डिवाइडेड बाय CO का मोलेकुलर मास कितना है, ये 12 और ये 16 8 28 है, देख लो एक बार 12 16 सही 28, तो 3.5 डिवाइडेड बाय 28 ये कितने आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ये आ गए, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो कितने आएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, फॉर्मूला है ना नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय N, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी N इधर जाएगा तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू N हो जाएगा, तो 2.5 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 6 इंटू 10⁻23, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, सही है ना। क्योंकि इसको कैलकुलेट करते हुए 2.5 इंटू 6 इंटू 30 आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 10⁻23, इसको कैलकुलेट करेंगे आएगा 0.7 एंड देन 7.5 2 ऐसे कुछ आ रहा है इंटू 10⁻23, तो 7.52 इंटू 10⁻22, डेसिमल कन्वर्जन है कि नहीं, पॉजिटिव है, एक नंबर इधर लगा, कन्वर्जन पता है बेसिक मैथ्स में पढ़ा है। ठीक है, खत्म। ये क्या क्वेश्चन है, एज्यूम द न्यूक्लियस ऑफ फ्लोरीन एटम टू बी स्क्वायर, ये सबसे फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत बार कवर है डाउट्स में मैंने। ठीक है, बेसिकली एक एटम के बारे में पूछा ना, एक एटम के बारे में पूछा है, आपको पता होगा जो मास रहता है, किसका मास, एक हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्वेश्चन शायद क्लास में भी करा होगा आपका, फिर मैं बता देता हूँ एक बार। ठीक है, क्लिम्स आप इसको स्किप कर सकते हैं अगर आप आता है तो आपको। ठीक है, एक प्रोटॉन होता है एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो प्रोटॉन का जो मास रहता है, प्रोटॉन वो कितना 1.672 इंटू 10⁻+ 20 सॉरी माइनस इंटू 10⁻⁻27 की। तो अब देख सकते हैं बहुत छोटा है नहीं, बहुत छोटा है, इसलिए ये नहीं लेते, ये नहीं मॉलिक्यूल लेते, तो फिर मॉलिक्यूल मास जाते हैं, तो बहुत छोटा है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना था, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, इतना इलेक्ट्रॉन का मास है। और हमें स्टडी से पता चला है कि हाइड्रोजन का जो मास रहता है एक एटम का मास वो कितना आता है 1.672 इंटू 10⁻27 kg ही आता है, समझो इतना ही आता है, लगभग इतना आता है। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन किधर गए ना भाई, अगर आ रहा है हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का दोनों को मिलकर आएगा, पर जो हम स्टडीज बता रहे हैं कि इतना आ रहा है। तो ये क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन का मास मतलब नेगेटिव होता है, -30 मतलब देख रहे हो बहुत ही छोटा है। तो ऐसा माना जाता है कि जो टोटल मास होता है किसी भी एटम का वो न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस पे कॉन्सेंट्रेट रहता है, न्यूक्लियस में ही होता है, बाहर होता नहीं है ऐसा। तो हम क्या करेंगे, पहले एक एटम का मास निकालेंगे, तो जो भी एक एटम का मास होगा वो उसके न्यूक्लियस पे होगा, न्यूक्लियस में सराउंडेड होगा, तो न्यूक्लियस में रहेगा, न्यूक्लियस में रहेगा, तो एक उसका मास निकल जाएगा, फिर वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे क्योंकि रेडियस पता है।
और स्फीयर का वॉल्यूम आपको पता ही होता है कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, है कि नहीं। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मास निकालते हैं पहले, एक एटम का मास निकालना है। तो मास निकालना है, मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। फ्लोरीन का कितना होता है, फ्लोरीन कितना होता है, ठीक है ना, कितना होता है मास फ्लोरीन का, 19 होता है। ठीक, मास बाय 19 इक्वल्स टू, एक किसका पूछा मुझे, एक एटम का निकालना है, तो एक एटम का डिवाइडेड बाय 6, मतलब Na 6 किधर गए, Na का लिखता। तो मास जो आएगा एक एटम कितना आएगा, 19 डिवाइडेड बाय Na आएगा। ये क्या आ गया, मास आ गया, ठीक है, ये मास आ गया एक एटम का। तो डेंसिटी जो होगी, डेंसिटी होगी मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है कि नहीं। तो मास मुझे निकल गया, वॉल्यूम 4/3 आर क्यूब पता है, तो आर भी पता है, तो फॉर्मूला डाल देंगे तो कितना आएगा, वो आएगा 19 डिवाइडेड बाय Na इंटू वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, सही है ना, इतना आएगा ना आएगा। तो 19 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 6 इंटू 10⁻23 इंटू 5 इंटू आर तो दिया है, उसका क्यूब करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 125 इंटू 10⁻, माइनस माइनस 39 के आसपास। हाँ, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जो भी होगा। इसको कैलकुलेट करने पर ऑप्शन बी के आसपास आ गया। देखिए ये आपको लगा इजी क्वेश्चन था, बस कैलकुलेटिव था, तो इस क्वेश्चन क्या करो लास्ट में सॉल्व किया करो, ऐसा रख दो क्वेश्चन बाजू में, लास्ट में उसको मार्क फॉर रिव्यू करके लास्ट में सॉल्व कर सकते हो, कुछ बाकी का नहीं आ रहा तो ये हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन कितना क्वेश्चन, ये है 24th क्वेश्चन। तो क्या बोला है कि वन एटम ऑफ एन एलिमेंट ए वेट्स इतना, लेकिन इसका जो एक एटम है ए का एक एटम वो वेट करता है इतना वेट करता है। देन नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन, ग्राम एटम पता है ना, ग्राम एटम मतलब नंबर ऑफ मोल्स, ग्राम एटम मतलब नंबर ऑफ मोल्स होते हैं इन 20 kg। ठीक है, ये क्वेश्चन। तो वन एटम इतना वेट करता है, वन एटम का वेट इतना है, तो हमें पता है ये एटम्स का जो वेट होता है वही उसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, सही है ना। ये का जो मास होता है वही उसका मॉलिक्यूलर मास होता है ये एटम का। तो पहले अगर हम इसके मॉलिक्यूलर मास वन एटम का पता है तो मास इतना है 6.644 डिवाइडेड बाय सॉरी इंटू 10⁻⁻23 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू एक एटम का है डिवाइडेड बाय ये। तो मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास आएगा 6.644 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 6 इंटू 10⁻23 इतना ही, मतलब मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, इससे कैलकुलेट करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास आएगा। तो वो कितना आएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो वो लगभग आ जाएगा कितना आ जाएगा 39.8 कुछ आ जाएगा। तो 40 ले लो, अप्रोक्स 40 ले लो, लेकिन 20 कैंसिल और 40 मास 40 आ जाएगा, क्योंकि इधर भी जरा खूबसूरत ना 20 kg खूबसूरत है। तो देखिए 20 क्या है, ग्राम आ गया, 40 ग्राम आ गया। तो मुझे क्या पूछा है, ग्राम एटम्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स पूछा, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 20 kg में, तो ग्राम में कर लेंगे 10⁻³ डिवाइडेड बाय 40, लेकिन इधर उधर कैंसिल, तो ये आएगा 0.5 इंटू 10⁻³, तो ये आ जाएगा 500 नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मतलब ग्राम एटम्स, ठीक है, समझ ले ग्राम एटम्स। ठीक है, सॉल्व हो गए, अगला देखते हैं। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन क्या पूछा, स्पेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एक स्पेरिकल बॉल ड्रॉ कर लेते हैं, इसकी रेडियस कितनी, 7 सेंटीमीटर रेडियस, contains 56% iron. If the density is this, then the moles of Fe present approximately. तो जो टोटल उसका मास होगा उसमें 56% ही आयरन है, मतलब वॉल्यूम जो होगा तो फिर मास होगा 56% आयरन, हाँ ठीक, मास है बाय मास, तो 56% क्या है, जो टोटल मास आएगा उसमें 56% ही आयरन है। तो हम पहले मास निकाल लेते हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास क्या आएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी थी 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब में है ना, तो जो उत्तर आंसर आएगा वो ग्राम में आएगा, ये अगर ये भी सेंटीमीटर में है तो वॉल्यूम कितना होता है 4/3 5 इंटू रेडियस दिए 7, 7 का क्यूब कितना होता है, सबको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो 7 का क्यूब होता है 343, और ये जो आएगा आंसर वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, तो इसको अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़े कैलकुलेशन हार्ड जा सकते हैं, तो ये क्वेश्चन भी लास्ट में करने वाला था, आता सब है इजी क्वेश्चन है, पर क्या करेंगे लास्ट में करेंगे क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, और कैलकुलेट क्वेश्चन टाइम खाता है, इजी होता है पर टाइम खाता है ज़्यादा। ठीक, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो जो आएगा वो आएगा 2, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2010 के आसपास कुछ तो आ रहा है ग्राम में। तो ये टोटल क्या आएगा मास किसका आ गया, पूरे स्फीयर, जो मास आएगा वो पूरे स्फीयर का आएगा, पर इसमें बोला कि 56% ही आयरन है,
तो 2010 होगा, उसका 56 डिवाइडेड बाई 100 उतना आयरन का मास आएगा। 0 कैंसिल, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे आएगा इतना कुछ, तो डिवाइड बाई 10 तो आएगा 11256, ठीक है। तो इतना क्या आएगा, मास आ गया किसका, आयरन का। इतना आयरन का मास आ गया, तो नंबर ऑफ मोल्स का होगा मास 11256। मॉलिक्यूलर मास, आयरन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है सबको पता रहना चाहिए, ठीक है ना। इतना नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे तो 11256, और आयरन का मॉलिक्यूलर सबको पता रहना चाहिए कितना होता है, 56 होता है। वाह 56 होगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 20.01 या फिर 20.1 आएगा कुछ, तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑप्शन सी आएगा। आयरन का मॉलिक्यूलर मास 56, मैं लिख के दिया था कि 1 से 30 तक जो है मॉलिक्यूलर मास सबके आपको याद रहनी चाहिए, और Ag का ठीक है। ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है, अ कंपाउंड हैज अ हीमोग्लोबिन लाइक स्ट्रक्चर, हीमोग्लोबिन लाइक स्ट्रक्चर होता है बायोलॉजी, हीमोग्लोबिन लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट हैज 1 फेरस, उसमें है एक जो है फेरस का एटम, एक फेरस का एटम, उसको एक मोल जो होगा, उसका जो एक मोल होगा उसमें एक फेरस, मतलब कोई फॉर्मूला होगा CX Z CX HY या फी जो होगा उसके एक मोल में कितना होगा, एक ही होगा ये। इट कंटेन्स 4.6% ऑफ फेरस, बाय वेट होगा, जो 4.6 दिया है वो बाय वेट होगा, टोटल वेट का 4.6 आयरन होगा। तो अप्रोक्सीमेट मोलर मास पूछे, मॉलिक्यूलर मास पूछे, तो एक मॉलिक्यूलर मास में कितना होता है, 56 होता है, एक मोल में 56 होता है। तो अगर हम कंपाउंड ले ले, कंपाउंड का मान लेते कितना है, ये मॉलिक्यूलर मास है, तो m इंटू 4.6 डिवाइडेड बाय 100, ये क्या आएगा उतने फेरस का मास आएगा, टोटल मास से इतने फेरस का मास आएगा। तो एक मोल के लिए निकाल रहे तो कितना आना चाहिए, 56 आना चाहिए, ठीक है नहीं। जो मास आएगा वो आएगा 56 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4.6, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आएगा, ऐसा बोल तो ये बंद कर, तो उसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 1200 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व है बस, मैथमेटिक्स सॉल्व करना, ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। ये इंटीजर टाइप में भी था किसके, ठीक है। उसका आंसर वैसे परफेक्ट बार 1200 नहीं आता, 1217 कुछ आता है, 1217 ऐसे कुछ आता है, मतलब 1217 कुछ आता है, तो 1200 लिख सकते हैं। वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था मेंस वाले बच्चों का कि उधर 12 से आंसर था, आंसर 1217 था, ओके। तो आगे लेते 27, ठीक है। तो अभी 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। उसमें क्या बोला, अ गैस इज फाउंड टू हैव फॉर्मूला COX, क्या है COX फार्मूला, इट्स वेपर डेंसिटी 70, तो वैल्यू ऑफ 650। हमें पता है एक फार्मूला होता है वेपर डेंसिटी का, वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। तो जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो कितना आएगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी कितनी है 70 इंटू 2, वो आ जाएगा 140, ठीक है 140 आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास x होगा, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, ये 12 और 16 कितना हो गया 28, तो 28 इंटू x टाइम्स होगा, वो कितना आएगा 140 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 140 डिवाइडेड बाई 28 आ जाएगी। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। इज क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या क्वेश्चन है, 28 क्वेश्चन। द हाइड्रेटेड सॉल्ट NH2CO3.X is to undergo 63% loss in mass on heating and becomes anhydrous. The value of X is, ठीक है 60% लॉस इन मास। तो बेसिकली अगर ये इस ब्लॉक में भी आता है, इसको कहते हैं वॉशिंग सोडा कहते हैं। तो ये कंपाउंड इसे कहते हैं वॉशिंग सोडा, जो होता है निरमा वगैरह उसमें होता है वॉशिंग सोडा ठीक है। तो इसको जो Na2CO3.XH2O इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, पूरा पानी उड़ जाएगा, समझ रहे हो ना। जैसे कि आप हीट करते हो पानी को 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो क्या होता है पानी उड़ जाता है ना वेपर फेज में, तो पानी उड़ जाता है और क्या बचेगा, बस Na2CO3 बचेगा, ठीक है Na2CO3 बचेगा। तो क्या बोला 60% लॉस हुआ, 60% लॉस ऑफ पानी के, मतलब 60% लॉस हो गया ऑन हीटिंग एंड बिकॉज अनहाइड्रेस, अनहाइड्रेस का मतलब है पानी नहीं रहा उसमें, पानी नहीं था, तो पूरा पूरा एक स्टो होगा जो उड़ गया होगा। इसका मतलब क्या है, जो इसका जो मास है वो टोटल मास के 63% है, तो इसका एक वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18 होता है, लेकिन 18 होता है। तो हम मान लेते हैं 18 और x है ना, तो x ये टोटल मास आएगा एक मोल में, x इंटू 18 टोटल पानी का मास डिवाइडेड बाई 18x प्लस N2CO3 का मास कितना है 23 इंटू 2 64 सॉरी 46 और कार्बन का 12 48 रहेगा 1060। तो ये N2CO3 का मास है 106, कैलकुलेट किया मैंने आपके सामने 106, तो क्या आएगा 106। ये कितना आएगा, ये आएगा 63 डिवाइडेड बाई 100,
लेकिन 60% है, 60% है, तो ये कितना आएगा 60, जो इसका मास परसेंटेज आएगा वो 63 आएगा, क्योंकि 60% लॉस हो गया, तो उतना ही पानी था जो सारा उड़ गया। तो इसको भी सॉल्व करेंगे। ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन बेसिकली सॉल्व करेंगे। 1800x इक्वल टू 63 इंटू 18 6 और ये 4 3 1134 प्लस 106, तो आपके सामने सब सॉल्व कर रहा हूँ। 106 इंटू 63 0 और 1 और ये 3 0 आएगा नीचे, 16 आएगा नीचे, इधर 3 8 7 6 6 6 7 6 6 7, तो ये इधर आएगा, ठीक है, 1 0 0 -1 1 3 4 6 4 6 ये 6 666 x, ये x था नहीं, इक्वल टू 6 6 7 8 आ जाएगा, x जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6 6 7 8 डिवाइड 6 66। तो ये क्या है, ये जो आ रहा है वो आ रहा है 10.02 के आसपास आ रहा है, 10.02, तो ऑप्शन विल बी डी, ठीक है। इससे अगर आपने एस ब्लॉक पढ़ा होगा तो आप डायरेक्ट एक्स की वैल्यू 10 बता सकते हैं, क्योंकि एक्स ब्लॉक में इसका फॉर्मूला होते हैं, जैसे एक्स टू, ये क्या होता है, और वॉशिंग सोडा होता है। ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि है ये वही है, पर 10 आ गया तो भी बोल सकते हैं ये वॉशिंग सोडा, यानी टू 10 अरे ठीक है। ये 29 नंबर का क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, 0.6 ग्राम ऑफ कार्बन was burned in air to form CO2, the number of molecules of CO2 introduced into air will be, ठीक है। दो प्रकार का कंबशन होता है, एक होता है कंप्लीट और एक होता है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट में क्या बनता है, अगर कार्बन है उसका आप इनकम्प्लीट कंबशन करेगा तो CO बनता है, CO इनकम्प्लीट में, और अगर कंप्लीट होगा तो क्या बनेगा CO2। बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, बस बेसिकली बात कर रहा हूँ, ये क्या इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट, और ये है कंप्लीट। तो आपको मोल में कंप्लीट के बारे में पूछेगा ज़्यादातर, इनकम्प्लीट वगैरह वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा, वो रिएक्शन याद रखने पड़ते हैं, तो ठीक है। CO2 बनेगा, तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि एक मोल से एक मोल CO2 बनता है, एक मोल CO2 से एक मोल बनता है, ठीक है। बैलेंस रिएक्शन एक मोल से एक मोल बनता है, तो 0.6 से कितने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, 0.6 डिवाइड बाई 12, इतने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, इससे कितना बनेगा, इससे जो बनेगा वो होगा 0.6 बाई 12, उतना ही बनेगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, इनके पावर -2 बाई 2, सॉरी हाँ सही, तो 0.5 इंटू 10 की पावर -2 नंबर ऑफ मोल्स, यानी 5 इंटू 10 की पावर -3, इतने नंबर ऑफ मोल्स क्या बनेगा, CO2 बनेगा। और मुझे क्या पूछे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे, इंटू यानी कर देंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे, तो कितने आएंगे, 6 इंटू 5 30 इंटू 10 की पावर 20, कितना आएगा, कितना आएगा, तो इसका इधर 6 था तो -1, सॉरी हाँ इसका कैलकुलेट गलत हो, इसका आ रहा है 0.05, ठीक ठीक से कैलकुलेट करो, 0.05 आ रहा है, तो इंटू -2 लिखेंगे, तो इसको कैलकुलेट करेंगे 30 आएगा, 30 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर 20 से आएगा। ऑप्शन कितना आएगा, ऑप्शन आएगा 3.01 इंटू, मतलब 01 वही 3 ही है, बस ऑप्शन में ऐसा ही इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो आएगा वो आएगा 3.01 10 की पावर 20, ठीक, कैलकुलेट करो खुद से, आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन 30 नंबर वाला बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेट लिस्ट, तो कैसे करेंगे, 2 ग्राम मोल ऑफ CO2, क्या पूछे, 2 ग्राम मोल ऑफ CO2, 0.1 मोल ऑफ सुक्रोज, 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम एंड 1.5 मोल ऑफ व्हाट, क्या दिया है, तो ये सब पढ़ लिया, 2 ग्राम ऑफ CO2 और ये, ठीक है। तो पहले निकालते बी वाला, सी वाला, डी वाला निकालते, 1.5 ग्राम ऑफ वाटर ना, तो 1.5 इंटू 18, समझ रहे हो, डायरेक्ट कर सकते हैं अभी, इतना आ चुका है। इसका क्या आएगा, 1 ग्राम एटम को कैल्शियम, कैल्शियम का मोलेक्युलर मास कितना होता है, ठीक है, कैल्शियम का कितना है 40 होता है, तो 40 इंटू ग्राम एटम मतलब क्या 1, 40 इंटू 1, ठीक है। इसका क्या आएगा 0.1 वाला सुक्रोज, 0.1 इंटू सुक्रोज का जो मोलेक्युलर मास है वो कितना आएगा, कैलकुलेट कर लेते, 12 इंटू 12 144, 12 इंटू 12 ठीक है। इसका 22 आएगा, एस 22, और 11 का आएगा 16 इंटू 11 आएगा 6 170, तो कितना आएगा, नहीं बहुत सही 242 आ रहा है, 342 आ रहा है, 342 आ रहा है इंटू 342 करें, और ये क्या आएगा, ये हो जाएगा 2 ग्राम मोल, 2 ग्राम मतलब 2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली, तो 2 इंटू CO2 कितना है 12 इसका, और
32 44। देखिए किसका सबसे कम आ रहा है। ठीक, ये तो आएगा 34.2, दिख रहा है 34.2। इसका आएगा 88। इसका कितना आएगा, इसका आएगा 40 एंड इसका कितना आएगा, इसका आएगा 27। तो किसका कम है सबसे, 27 42। इसका ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। सही ना, क्या आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इजी क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है 31 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्स नंबर ऑफ एटम्स। मैक्स नंबर ऑफ एटम्स है, भी इतने क्वेश्चन सॉल्व किया तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। देखो 18 ग्राम वाटर है, पहला वाला इधर को सॉल्व करता हूँ, ए वाला 18 ग्राम वाटर है, तो 18 डिवाइड बाई 18 कितना आएगा, ये नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा 1 इंटू ये नहीं, ये क्या आएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे वाटर के, और एक वाटर के मॉलिक्यूल कितने होते हैं 3 आइटम्स होते हैं इंटू 3। ठीक है, ये पहला वाला। बी वाला क्या 16 डिवाइड बाई O2 का मास कितना है 32, ये नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, और F2 के जो मॉलिक्यूल है उसमें 2 आइटम्स ये नहीं इंटू। सी वाला क्या आएगा, सी वाला है 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे 4.4 डिवाइड बाई 44 इंटू एक कार्बन के मॉलिक्यूल में कितने आइटम्स है, एक कार्बन का और 2 ऑक्सीजन के, मतलब 3 इंटू 3 इंटू ये नहीं एक, और जो ऑप्शन डी है वो क्या बोल रहे हैं 16 डिवाइड बाई 16 इंटू Na, और एक मॉलिक्यूल में कितने हैं 5 है, तो इंटू 5 कर देंगे। तो ठीक है, मुझे क्या पूछा मैक्सिमम पूछा, तो 18 ये 3 Na आएगा इधर, ये गया इधर खाली Na, इधर कितना आएगा, इधर आएगा 1/10 3/10, इधर आएगा 5 Na। तो मैक्सिमम किस में होंगे, कितना है इधर दिख रहा है, ये आएगा 5 Na, ये आएगा 3/10 Na, ये आएगा सिर्फ ये नहीं, ये आएगा 3 Na, तो किससे ज्यादा डी वाले में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। थैंक यू। ठीक है, अभी जो मैंने सोल्यूशन दिया पिछला वाला, शॉर्ट में भी क्या है, अभी इतने सॉल्व क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे कि आप डायरेक्ट वैसे कर सकते हो, अगर नहीं समझा किसी को तो पूछने आ सकते हो, डाउट्स के लिए होता है उधर एकेडमी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, ये 32 वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मोर मॉलिक्यूल्स, कितने ज्यादा मॉलिक्यूल किसमें, यही पूछा है ना, तो बेसिकली वही करना है हमें। पहला वाला देखते जो अभी था ए वाला, कितना है 1 डिवाइड बाई CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है 44, ये क्या आएंगे नंबर ऑफ मोल्स आ गए इंटू ये नहीं कर देंगे वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। बी वाले का कैसा आएगा, बी वाले का 1, इसका कितना आएगा मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा 28 आएगा, ठीक है इंटू ये आएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सी वाले में क्या आएगा 1/2 यानी, और डी वाले में क्या आएगा 1 डिवाइड बाई CH4 का 16 होता है इंटू ये, ठीक इतना आ जाएगा। तो ना कैसे क्या समझ रहे हो ना आप, मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई यानी, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आएगा मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास इंटू यानी, है कि नहीं। तो मास दिए 1 1 1 1 मास दिए, तो मैंने वैल्यू डाल दी, मॉलिक्यूलर मास भी डाल दिए इंटू ये नहीं कर दिया, तो ये क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो किस में क्या है सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये देखो फ्रैक्शन में जितना नीचे वाली टर्म बड़ी होगी उतना जो होल टर्म होगी वो छोटी होगी, और जितना नीचे वाली टर्म छोटी होगी उतना होल फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो ऑप्शन क्या आएगा सी विल बी योर आंसर, तो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन। ठीक है, ये 33 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेट लिस्ट, सबसे कम वेट किसका है। ठीक है, ओके CO2 के बारे में लिखा है, इसके बारे में देखते हैं। एट एनटीपी, देखो एनटीपी यूज किया, एनटीपी क्या होता है मैंने बताया था डिफरेंस, एनटीपी बस टेम्परेचर होता है 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस होता है, इतना ही है और कुछ। तो पहले वाला 2.24 लीटर, ये गैस है तो वो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो क्या आएगा 2.24 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू मॉलिक्यूलर मास, CO2 का मॉलिक्यूलर कितना होता है 44। देन बी वाला क्या है जो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो कितना आएगा 6 इंटू 10 की पावर 21 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 की पावर 23, ये आएंगे नंबर ऑफ मोल्स इंटू क्या कर देंगे मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे तो मास आ जाएगा। सी वाला क्या 1 ग्राम ऑफ CO2, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं पहले 1/44, सॉरी वेट ही निकालना है तो डायरेक्ट आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, ठीक है इसका। और डी वाला क्या इतने आइटम से कार्बन के, तो 6 इंटू 10 की पावर 22 डिवाइड बाई 6 इंटू 10 की पावर 23 इंटू कार्बन का मास कितना होता है 12, सेकंड, तो इतना मास है। तो अभी निकालना है क्या सबसे कम वेट किसका है वो निकालना है, तो चलो जरा कैलकुलेट करते हैं। 1/10 ये आएगा 4.4, ये अगला वाला ये गया 10 की पावर 2, ये आएगा 0.44, ये 1, ये तो 1 ही, और ये आएगा ये गया नीचे 1.2 आएगा। सही है, तो ऑप्शन क्या है बी विल बी आंसर। आपके सामने सॉल्व किया मैथ है 2 मिनट में सॉल्व किया कैलकुलेशन, इजी क्वेश्चन थी कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, अगला लेते अभी ये 34 वाला क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 8.5 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो पहले क्या निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आएगा 8.5 डिवाइडेड बाय अमोनिया का मोल्स कितना होता है 14 और ये 3 कितना हो गया 17 7
इंटू Na, इतने नंबर ऑफ क्या आएंगे, मॉलिक्यूल्स आएंगे किसके, अमोनिया के। पर एक मॉलिक्यूल में कितने होते, एक मॉलिक्यूल ये नाइट्रोजन का एक और हाइड्रोजन के तीन, 4 एटम्स होते, तो इंटू 4 कर देंगे, एक इंटू 4 कर देंगे। 8.5 ये 2 से गया, ये 2 से गया, तो क्या आएगा 2 Na विल बी आंसर। अब ये मत पूछना कि इससे इसके 2 टाइम्स ये है, देखो 2 से गया है 2 Na, तो क्या आएगा 2 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, तो ये आएगा 12 इंटू 10 की पावर 23, 12 इंटू 10 की पावर 23। ऑप्शन है क्या किधर इधर, नहीं ये 1.20 है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो कितना है, वो है 12 इंटू 10 की पावर 23 या फिर 1.2 इंटू 10 की पावर कितना आएगा, 24 आएगा। तो ऑप्शन में नहीं है, इधर 24 होता तो ये वाला आंसर 10 की पावर 24 होता, तो इसको ग्रेस में लिख सकते हैं ग्रेस मार्क मतलब बेसिकली 24 होना चाहिए, तो ये ग्रेस क्वेश्चन। ठीक है, ये ऑप्शन आएगा। कॉन्सेप्ट समझ गए। ठीक है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन, सर ने मुझे बोला था कि 35 तक ही सॉल्व करने, 35 से 45 सर ने क्लास में सॉल्व करके लिए, इसलिए जरूरत नहीं। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है आज के। तो क्या बोले, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ ड्रॉप दैट वाटर वेइंग 0.018 ग्राम, मास कितना दिया 0.018 दिया है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास करेंगे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे 18 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड 18, ये गया 0.001 आएंगे ये नंबर ऑफ मोल्स। तो मुझे क्या पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, इक्वल टू n नॉट बाय Na, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो आएंगे वो आएंगे n नॉट विल बी 10 की पावर -3 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, तो आंसर विल बी 6 इंटू 10 की पावर 20, ऑप्शन सी। इजी क्वेश्चन, कितने आएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6 इंटू 10 की पावर 20। ओके सोल्यूशन, होप आपको सब कुछ समझ आ गया, अगर नहीं आए तो आप पूछ सकते, उधर एकेडमी है डाउट्स के लिए कभी आ सकते। तो दी एंड, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।